यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। कई मार्केट एक्सपर्ट्स ने तो कनाडा पर लगे टैरिफ को कनाडा के लिए अस्तित्व की लड़ाई तक बता दिया। तभी तो कनाडा के इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने चेतावनी दी है कि अगर बढ़े हुए टैरिफ लागू होते हैं तो इससे कनाडा में लाखों नौकरियां खतरे में आ जाएंगी, क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते घनिष्ठ हैं। कनाडा के मंत्री यह भी मान रहे हैं कि अमेरिका से कनाडा का 80% व्यापार है और वो देश की अर्थव्यवस्था को रातों रात नहीं बदल सकते। कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर आपस में मिलते हैं। इन दोनों पड़ोसियों के बीच टैरिफ वॉर शुरू होने से अलग ही माहौल बन गया है। कनाडा के ओंटारियो प्रांत के नेता अमेरिका को बत्ती गुल करने की धमकी दे रहे हैं। कनाडा के ओंटारियो प्रांत से अमेरिका के 3 राज्यों को बिजली सप्लाई होती है। अमेरिका के मिनीसोटा, मिशिगन और न्यूयॉर्क के करीब 15 लाख घरों में ओंटारियो से ही बिजली आती है। तो वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे यहां की लाइट बुझा देंगे। ट्रंप कह रहे हैं हम तुम्हारे यहां की पूरे कनाडा की बत्ती बुझा देंगे, ऐसा हिसाब कर देंगे। कनाडा का ओंटारियो प्रांत अमेरिका के बॉर्डर से सटा हुआ और अमेरिका को बिजली एक्सपोर्ट करता है। हालांकि ऐसा दावा है कि कनाडा से अमेरिका बहुत ज्यादा बिजली नहीं लेता, इसलिए अमेरिका की सेहत पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। अब अमेरिका और चीन के बीच जो टैरिफ वॉर है वो देखिए, कनाडा से तो आप देख लिए कनाडा ज्यादा जो है वो परेशानी में आएगा, लेकिन चीन और अमेरिका के बीच जो वॉर होगा, टैरिफ वॉर, उसमें क्या होगा। ट्रंप ने जैसे ही चीन पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया, वैसे ही चीन ने अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की धमकी दे दी। अमेरिका में चीन के दूतावास ने बुधवार को बयान जारी करके कहा कि अगर अमेरिका जंग ही चाहता है तो जंग ही सही, फिर चाहे ट्रेड वॉर हो या फिर किसी दूसरे तरह की जंग, हम आखिर तक लड़ने के लिए तैयार हैं। मतलब चीन वाले भाई साहब एकदम गुस्सा गए, लड़ना है तुमको, आओ ना आओ लड़ लो। इस तरह का माहौल बन गया है दोनों के बीच। चीन इसलिए ट्रंप से बिदक गया है क्योंकि ट्रंप ने फरवरी में ही चीन पर 10% टैरिफ लगाया था। अब ट्रंप ने चीन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया, यानी अमेरिका आने वाले चीन के सामान पर 20% टैरिफ लगेगा। और कमाल की बात यह है कि अमेरिका पहले से ही चीन के सामान पर 10 से 30% टैरिफ लगाता रहा है। इस वजह से चीन के कुछ प्रोडक्ट पर टैरिफ 50% तक पहुंच गया है। अब भाई चीन का सामान वैसे ही लोग इसलिए खरीदते हैं कि चलो बेकार होता है, ज्यादा दिन चलता नहीं, लेकिन क्या सस्ता तो मिलता है। चीन के सामान की तो यही यूएसपी है कि सस्ता सामान बना देते हैं भाई लोग। अब वो सस्ता सामान महंगा हो गया तो कोई चीन को मुंह क्यों लगाएगा। हटो यहां से, एक तो तुम्हारा सामान 2 कौड़ी का, ऊपर से पैसा ज्यादा लोगे, उधर ही रहो, जाओ चीन में रहो, इधर मत आओ। चीन को यह समझ में आ गया कि भाई ट्रंप तो पीछे हटने वाले नहीं है, इसलिए अब चीन भी तेवर दिखा रहा है। उसने अमेरिका के टैरिफ अटैक का मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया। चीन ने भी अमेरिकी इंपोर्ट पर 10 से 15% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की, जो 10 मार्च से लागू हो जाएगा। चीन अब अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले चिकन, गेहूं, मक्का और कपास पर 15% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएगा। ज्वार, सोयाबीन, पोर्क, बीफ, फल, सब्जियां और डेयरी के उत्पादों पर अतिरिक्त 10% टैरिफ ठोक देगा। यही नहीं, चीन ने 25 अमेरिकी कंपनियों पर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन लगा दिया। चीन में काम करने वाली 10 अमेरिकी कंपनियों को गैर भरोसेमंद एंटिटी लिस्ट में जोड़ दिया गया। यानी चीन के इस एक्शन से दिख रहा है कि अभी यह जंग आगे जाएगी। मतलब तुम मुझे 2 गोली मारोगे, मैं तुमको 4 मारूंगा। यह लड़ाई शुरू हो गई है। अब इसमें गोली नहीं चलेगी, इसमें यह टैरिफ युद्ध चलेगा। बम नहीं फूटेंगे, लेकिन बहुत बड़े बड़े बम फूटेंगे, क्योंकि नौकरियां जा सकती हैं, महंगाई बढ़ सकती है, कंपनियां बंद हो सकती हैं, ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। भाई चीन तो एकदम फायर हो गया और अमेरिका को देख लेने की धमकी दे रहा है। इसकी वजह अमेरिका और चीन के बीच होने वाला व्यापार है, जिसके बारे में भी आपको बताता हूं। कुल वैश्विक व्यापार का करीब 15% व्यापार अकेले अमेरिका और चीन के बीच होता है। साल 2024 में दोनों देशों के बीच 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार हुआ था। इसमें से चीन ने करीब 12 लाख करोड़ रुपए का सामान अमेरिका से इंपोर्ट किया था, जबकि अमेरिका ने चीन से करीब 38 लाख करोड़ रुपए का सामान इंपोर्ट किया था, मंगाया था। यानी अमेरिका जितनी कीमत का सामान चीन को बेचता है, उससे 3 गुना से भी ज्यादा सामान चीन से खरीदता है। अब चूंकि चीन का सामान महंगा हो गया तो अमेरिका में लोग खरीदेंगे कम, तो चीन इसलिए नाराज है। ये क्या कर रहे हो यार, मेरे यहां तो हमारा हालत खराब कर दोगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह टैरिफ वॉर अभी उन देशों के खिलाफ छेड़ा है जो अमेरिका के टॉप ट्रेड पार्टनर है, जिससे अमेरिका में बहुत सारा सामान आता है। लेकिन ट्रंप जल्दी ही बाकी देशों को भी टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। इसमें इंडिया भी शामिल है।
सुनिए ट्रंप ने इंडिया को लेकर क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा कि ट्रंप के इस टैरिफ वॉर में भारत का कैसे फायदा ही हो सकता है। भारत के लिए, मोदी के लिए क्या अच्छी खबर है, यह बताऊंगा। पहले ट्रंप को सुनिए। India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher. And we give so much help militarily and in so many other ways to South Korea. But that's what happens. This system is not fair to the United States and never was. And so on April 2nd, I wanted to make it April 1st, but I didn't want to be accused of April Fool's Day. That's not, just one day was cost us a lot of money. But we're going to do it in April. I'm a very superstitious person. April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us. ट्रम्प कह रहे मेरा हिसाब क्लियर है। तुम मेरे से 2 रुपया लोगे, हम भी 2 रुपया लेंगे। तुम 5 लोगे, हम 5 लेंगे। तुम 1 रुपया लोगे, हम 1 रुपया लेंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ, तुम मेरे पे जितना पैसा टैक्स लगाओगे मैं उतना तुम पे लगा दूंगा, जितना मेरे से टैरिफ लोगे उतना मैं तुमसे ले लूंगा। और भाई साहब मजाक भी कर रहे हैं, कह रहे मैं 1 अप्रैल से लागू करने वाला था ये फैसला, लेकिन मुझे लगा लोग ये ना सोचे कि अप्रैल फूल बना रहा हूं, इसलिए 2 अप्रैल से कर रहा हूं। अब ट्रंप के इस टैरिफ वॉर से भारत में फिर से विपक्ष ये माहौल बना रहा है कि ट्रंप ने तो भारत को धमकी दे दी, जबकि वो खड़े होकर सारे देश के लिए बोल रहे हैं। लेकिन हमारे यहां का विपक्ष क्या है, देखा नरेंद्र मोदी को बोल दिया, कहा गया 56 इंच का सीन। अरे भाई वो दुनिया को बोल रहा है कि मैं सबके साथ करूंगा, तो इंडिया का भी नाम ले रहा है क्योंकि इंडिया से भी व्यापार होता है। लोग विपक्ष पूछ रहा है मोदी क्या कर रहे हैं। ट्रंप के इस टैरिफ वॉर से निपटने के लिए पीएम मोदी क्या कर रहे हैं वो आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले यह देखिए कि ट्रंप के टैरिफ वॉर से कैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था ही घायल हो जाएगी। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ से अमेरिका की जीडीपी 0.2% कम हो सकती है। 2,23,000 नौकरियां जा सकती हैं और लोगों की कमाई भी औसतन 0.6% कम हो सकती है। इससे पहले 2018 में भी जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तब भी उन्होंने दूसरे देशों पर टैरिफ बढ़ा दिया था, जिसे जो बाइडेन ने आगे बढ़ाया। तब भी अमेरिका की जीडीपी को 0.2% का नुकसान हुआ। अमेरिका का शेयर बाजार 0.1% गिर गया था और 1,42,000 जॉब्स चली गई। अब की बार भी कहा जा रहा है कि इस टैरिफ वॉर से अमेरिका में जरूरी चीजों की महंगाई बढ़ जाएगी और लोगों की खरीदने की ताकत कम। भाई आप हर जगह का सामान महंगा कर दोगे तो या तो वो सामान महंगा बिकेगा, भाई आपने कहा हम तुमसे टैक्स लेंगे, टैरिफ लगाएंगे, 10 रुपए का सामान तुम 15 रुपए का तुमको पड़ जाएगा, तो या तो वो सामान 15 रुपए का बेचेगा आपके यहां और नहीं तो दुकान समेट के चला जाएगा। तो जो खरीदेगा या तो वो 10 का सामान अब 15 में खरीदेगा, और जो नहीं खरीदेगा वो ये चाहेगा कि अमेरिका में ही फिर वो सामान बने, तब ना सस्ता मिलेगा। अब अमेरिका में इतना सामान बनाने की क्षमता होती तो वो दूसरे जगहों से क्यों ले रहा होता। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था पर, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। अब यह समझिए कि अमेरिका और बाकी देशों के बीच छिड़े इस टैरिफ वॉर से भारत का फायदा कैसा हो सकता है। भाई पहला सिनारियो तो यह भी है कि अभी चीन, मैक्सिको और कनाडा की अमेरिका से लड़ाई में भारत को फायदा हो जाए। पहली बात, इन देशों के बीच टैरिफ वॉर से अमेरिका के बाजार में भारतीय प्रोडक्ट के लिए स्पेस बनेगा। जैसे फार्मा कंपनियां हैं, अगर अमेरिका में चीन से आने वाली दवाइयां महंगी होंगी तो भाई भारत की फार्मा कंपनियों की दवाइयां अमेरिका में ज्यादा बिक सकती हैं, क्योंकि भाई वो आदमी जाएगा लेने, चीन वाला अरे महंगा है, इंडिया वाला दिखा अरे इंडिया वाला सस्ता है, लाओ लाओ यही दे दो, इंडिया का सामान बिकेगा, इंडिया की दवाइयां बिकेंगी। अगर अमेरिका भारत की फार्मा कंपनियों पर टैरिफ लगाने की गलती करेगा तो भारत से जाने वाली जो जेनेरिक दवाइयां हैं वो अमेरिका में महंगी हो जाएंगी और वहां हेल्थ केयर का कॉस्ट बढ़ जाएगा। दूसरी बात, इसी तरह स्टील के मामले में भी चीन अभी दुनिया में सस्ता स्टील एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर चीन का स्टील अमेरिका में महंगा हुआ तो भारत की स्टील इंडस्ट्री को फायदा होगा। हालांकि यह देखना होगा कि भारत में चीन के सस्ते स्टील की डंपिंग और न बढ़ जाए। तीसरी बात, जब पिछली बार चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर हुआ था तब भारत चौथा सबसे बड़ा गेनर था, उसको फायदा हुआ था भारत को। इस बार भी कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो अमेरिकी कंपनियां पहले चीन से सामान मंगवाती थी वो अब भारत की तरफ देख सकती हैं। चौथी बात, जब चीन और कनाडा का सामान अमेरिका में सीमित हो जाएगा तो वो भी दूसरे मार्केट देखेंगे कि भाई वहां तो नहीं बेच पा रहे, वो तो ज्यादा पैसा ले रहा है, कहां बेचे। तो भारत से बड़ा तो कोई मार्केट ही नहीं है,
भारत इस मौके का फायदा उठा सकता है और कनाडा चीन से सस्ता सामान ले सकता है, जैसे अभी यूक्रेन युद्ध के दौरान हुआ। जब रूस प्रतिबंधों की वजह से अपना तेल नहीं बेच पा रहा था तो उसने सस्ते दाम पर भारत को तेल बेचा, भारत ने खरीदा।